हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कस्तूरी पाठ्य 2। आज से कस्तूरी पाठ्य 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए चैप्टर 1 देखते हैं। पहले वंदना है, वंदना को देख लेते हैं। इसका अर्थ लिखा हुआ, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर माँ अमृतम गम्य। क्या है इसका मीनिंग? हे प्रभु, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, मतलब असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, तथा मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले जाओ। दूसरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, किसी को कोई दुख ना हो, यही प्रार्थना करते हैं। चलिए चैप्टर 1 देखते हैं। लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार का मतलब क्या हो गया? संस्कृत में भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है। अर्थात भूतकाल को क्रिया लिखने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने के लिए मूल धातु के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे अत, अताम और अन। ठीक है, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। तो इसमें हम लोग अभी केवल इस चैप्टर में प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। लंग लकार का प्रथम पुरुष। तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे पठ धातु है तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी धातु है तो उसमें क्या बोला? अंत में अत जोड़ जाएगा, एक वचन में, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। तो जैसे पठ धातु है तो क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे हम लोग, अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। इसी तरह कोई भी धातु लगा रहेगा, हमको उसी तरह से पढ़ना होगा। जैसे नम का हो गया तो अनमत, अनमताम, अनमन। पिब का हो गया तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन। समझ गए? ये हो गया हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष। अब बालक अपठत, इसका हिंदी क्या हो गया? बच्चे ने पढ़ा। भूतकाल में क्रिया हो गई, पढ़ने का काम कर चुका है, बच्चे ने पढ़ा। बालको अपठताम, दो बच्चों ने पढ़ा। बालका अपठन, अनेक बच्चों ने पढ़ा। बालिका भोजनम अखादत, बालिका ने भोजन खाया। बालिके भोजनम अखादताम, दो लड़कियों ने भोजन खाया। बालिका भोजनम अखादान, अनेक लड़कियों ने भोजन खाया। जनक कार्यालयम अगच्छत, जनक पिता कार्यालय गए। जनक सायंकाले कार्यालयात आगच्छत, जनक पिता शाम के समय में कार्यालय से, कार्यालयात हो गया पंचमी विभक्ति, कार्यालयात अगच्छत, कार्यालय से आए। पितामह उद्याने अभ्रमत, पितामह दादा उद्यान में घूमे। उद्याने हो गया सप्तमी विभक्ति। पितामही अपि उद्याने अभ्रमत, दादी भी उद्यान में घूमी। तो उद्याने अभ्रमताम, दोनों उद्यान में घूमे। यहाँ एक वचन था, यहाँ द्विवचन हो गया तो। छात्रा विद्यालयम अगच्छन, छात्र विद्यालय गए। छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छन, छात्र प्रतिदिन विद्यालय गए। छात्रा अपराह्न काले विद्यालयत आगच्छन, छात्र दोपहर में विद्यालय से आए। अब यहाँ पर देखिए, गए के लिए क्या हो गया? अगच्छन, लेकिन आने के लिए क्या हो गया? आगच्छन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आना में केवल आकार लग जाएगा। पथिक ग्रामात आगच्छत,
पथिक ग्राम से आया। स वृक्षस्य अधः विश्रामम अकरोत्, वह वृक्ष मतलब वृक्ष के अध्य मतलब नीचे विश्राम किया। स ग्रामात् दुग्धम घृतम च आनयत्, वह गांव से दूध और घी लाया। तो निशांत शिशिर च अस्त, वे दोनों निशांत और शिशिर हैं। तो उद्याने अक्रीडताम, वे दोनों उद्यान में खेले। तो पुष्पे अजिघ्रताम, वे दोनों पुष्प को सूंघे। यह वार्षिक उत्सव आसीत, कल वार्षिक उत्सव था। अस्ति का है होता, आसीत मतलब था। छात्रा मंचे अनृत्यन, छात्र मंच पर नृत्य किए। छात्रा पुरस्कारम अप्राप्तवन, छात्र पुरस्कार प्राप्त किए। सा लता अस्ति, वह लता है। स उद्याने अभ्रमत, वह उद्यान में घूमी या घूमती थी। उद्याने अनेके वृक्षा आसन, उद्यान में अनेक वृक्ष थे। वृक्षात एकम फलम अपतत, वृक्ष से एक फल गिरा। लता फलम अखादत, लता फल खाई। अनिकेत विनीतस्य गृहम अगच्छत, अनिकेत विनीत के घर आया। तत्र तो अक्रीडताम, वहाँ वे दोनों खेले। तो दूरदर्शने चलचित्रम अपि अपश्यताम, वे दोनों दूरदर्शन में चलचित्र भी देखे। अगच्छत मतलब यहाँ हो गया गया, गलती से आ गया। ते बालका वन भोजाय अगच्छन, वे सब बच्चे वन भोज के लिए मतलब पिकनिक के लिए गए। तत्र ते मिलित्वा अक्रीडन अभ्रमण अखादन च, वहाँ वे सब मिलकर खेले, घूमे और खाए। सर्वे नौका विहारम अपि अकुर्वन्, सभी नौका विहार भी किए। अब यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका अभ्यास इसको याद करने के लिए आपका जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन्, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अखादत, अखादताम, अखादन, अपतत, अपतताम, अपतन। अब यहाँ मंजुषात उचित शब्दान चित्वा वाक्यानि पूरयत, उचित शब्द से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उससे आपको वाक्य पूरा करना है। क्या है? वृक्षात घृत पितामह पुरस्कारम और अपराहन काले। अब उद्याने अभ्रमत, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पितामह उद्याने अभ्रमत। छात्रा विद्यालयत आगच्छन् अपराहन काले। पथिका ग्रामात् दुग्धम घृतं च आनयत। वृक्षात् एकं फलम अपतत। छात्रा पुरस्कारम प्राप्नुवन्। अब शब्दान उचित क्रमेण लिखित्वा वाक्यानि रचयत। उचित क्रम से, जैसे यहाँ अपतत दिया हुआ है, वृक्षात दिया हुआ है, फलम दिया हुआ है, तो हमको उचित क्रम से इसको सजाना है। तो क्या हो जाएगा? फलम वृक्षात अपतत, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। फलम वृक्षात अपतत, फल वृक्ष से गिरा। छात्रा पाठम अपठत, छात्र पाठ पढ़ा। ते तत्र अक्रीडन, वे सब वहाँ खेले। लता फलम अखादत, लता फल खाई। तो पुष्पम अजिघ्रताम, वे दोनों फूल को सूंघे। अब यहाँ एक पद में उत्तर दीजिए।
क ग्रामात् आगच्छत्, पथिक ग्रामात् आगच्छत्। तो यहाँ एक पद में उत्तर देना है, तो क्या हो जाएगा? पथिक। छात्रा विद्यालयात् कदा आगच्छन्, अपराह्नकाले। पथिक अपराह्नकाले। का भोजनम् आखादत्, चैप्टर में क्या था? का भोजनम् आखादत्, बालिका भोजनम् बालिका। छात्रा कुत्र अनृत्यन्, छात्रा मंचे अनृत्यन्। वृक्षात् कानि अपतन्, वृक्षा से क्या गिरे? अपतन है, तो हमको यहाँ पत्राणि लिख करना होगा, क्योंकि ये बहुवचन है, तो हमारा कर्ता भी बहुवचन होगा। अब हो गया लंग लकार में बदलिए। बालक पाठम स्मृति, ये हमारा लट लकार हो गया। बालक पाठम स्मृति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालक पाठम स्मृत। पूरा सेंटेंस, बालक पाठम स्मृत। जना उद्याने भ्रमन्ति, क्या हो जाएगा? जना उद्याने, बहुवचन में क्या हो जाएगा? अभ्रमण। तो लेखम लिखत, तो लेखम, यहाँ क्या है हमारा? ये द्विवचन है, तो द्विवचन क्या हो जाएगा? अलिखताम। अध्यापिका छात्रान् पाठयति, एक वचन है। अध्यापिका छात्रान् पाठयत। पढ़ना नहीं है, इसलिए अपठत नहीं हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ? अपाठ्यत, पढ़ाना। वृक्षात फले पतत, द्विवचन हो गया, क्या हो जाएगा? वृक्षात फले अपतताम। अब वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ते बालका तत्र अधावताम, यहाँ पर क्या है? ये द्विवचन हो गया, हमको क्या होना चाहिए यहाँ पर? बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? ते बालक तत्र अधावन। बस आपको इसमें देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। जब नर शाकानी अनायन, अनायन बहुवचन है और ये एक वचन है, तो हमको क्या हो जाए करना होगा? आन्यत। नर शाकानी आन्यत। बालको कविता पाठम अकुर्वन्, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, तो बालको, हमको यहाँ शुद्ध करने के लिए बोला गया, क्योंकि इसको डार्क किया गया है, क्रिया को शुद्ध करने के लिए बोला है। जब अगर कर्ता को करने बोला जाए, तो इधर हमको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करना होगा। ठीक है। बालको कविता पाठम
अकुरुताम। छात्रा चित्रम अपश्यताम, ये द्विवचन है, ये एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? छात्र चित्रम अपश्यत। सा उद्याने अभ्रमताम, यहाँ ये एक वचन है, ये द्विवचन है, क्या हो जाएगा? सा उद्याने अभ्रमताम। कोष्ठ में दी गई धातुओं के लंग लकार के रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। उद्याने अनेके वृक्षा अस है, तो अस धातु का क्या हो जाएगा? आसन। आसित होता है एक वचन में, द्विवचन में आस्ताम, बहुवचन में आसन। वृक्षात पत्राणि बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपतन। पत धातु से बहुवचन हो गया अपतन। यहाँ भ्रम है, यहाँ द्विवचन है, द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? अभ्रमताम। यहाँ ये बहुवचन है, यहाँ धाव है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में अधावन। छात्रा बहुवचन है, ये नम, बहुवचन क्या कर देना होगा? अनमन। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा, जो भी सवाल होगा उसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, लंग लकार मध्यम पुरुष। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।